अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आप लोगों के पेपर्स हैं उनमें शॉर्ट्स में आता है, ठीक है जी, MCQs में आता है। तो वन बाय वन हम इनके पार्ट्स को देखेंगे और चेक करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम अब स्टेटमेंट 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 में आते हैं, 2 और 3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। 2 और 3 जो है बेसिकली क्या है, इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में हमने बताना है। तो ये क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि इर्रेशनल नंबर की जो अगर डेफिनेशन देखें हम, तो इर्रेशनल नंबर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो ना वो टर्मिनेट होते हैं और ना वो अपने आप को ब्लॉक्स में रिपीट करते हैं। तो 2 और 3 जो है, इसको अगर हम डिवाइड करके देखें, पॉइंट लगाएं, 20, 3, 6 आर 18, ठीक है। तो 2 कैरी 2 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर पॉइंट के साथ 0 आएगा, 3 6 आर 18, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, फिर 0 आएगा, तो फिर 3 6 आर 18। तो ये हर दफ़ा अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो रेकरिंग है, ठीक है, तो रेकरिंग होने की वजह से ये रैशनल है, इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास क्या है, 2 और 3 इज़ रैशनल नंबर नहीं बल्कि रैशनल नंबर है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। इसका आंसर हमें फॉल्स मिल रहा है। हकीकत में ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये तो चलता जा रहा है लेकिन अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, रेकरिंग है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। 2 और 3 इज़ अ रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। 2 और 3 इज़ रैशनल नंबर। दूसरा ये भी है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये सबसे बड़ी इसकी ये भी रीज़न है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, तो रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रैशनल को नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आगे पार्ट 2 पे चलें। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये ट्रू है, यस, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज, क्योंकि पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो पाई की जो वैल्यू आती है हमारे पास 3.14 के हिसाब से आती है, ठीक है जी, 159। तो ये क्या है जी, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, ठीक है जी। जिसमें मैंने अभी आपको यहाँ डेफिनेशन बताया है। तो पाई जो है ये क्या है, इज़ एन इरेशनल नंबर, इट्स अ ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह थर्ड वन पे चलें। 1/9 is a terminating fraction. 1/9 is a terminating fraction, ठीक है। 1/9 टर्मिनेटिंग है, ये भी हम डिवाइड करके देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। बाज़ाहिर तो हमें ऐसा लग रहा है कि टर्मिनेट नहीं होगी, चलती जाएगी, सो ऑन चलती जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़े से कुछ स्टेप्स तक डिवीजन करके अप टू 4 प्लेसेस तक चेक करके देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पॉइंट लगाया, 0, 9 1 ज़र 9, 1 कैरी, फिर 0 इसमें आया, 9 1 ज़र 9, फिर 1 कैरी, फिर 0 लगाया, 9 1 ज़र 9, फिर 1 कैरी, ठीक है।
तो ये हम इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, और 1 हमें इसमें रिमाइंडर मिलता जा रहा है, 1 इसमें रिमाइंडर यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है, यहाँ भी मिला है। तो फिर हमें दोबारा से इसको चेक किया है तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, यानी ये चलती जा रही है, सो ऑन चलती जा रही है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे 1/9 इज इक्वल टू 0.1111 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ना कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा रिपीटिंग तो है ही है, रेकरिंग है भी है, दोनों चीज़ें इसमें। तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी, फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर में क्या मिलेगा, थर्ड वन इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगले फोर्थ पार्ट में देखें, 3 और 4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है, कि 3 और 4 जो है बेसिकली टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं हम, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है या ट्रू है। 3 4 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 0.4 7 आर 28, टू रिमाइंडर आ गया, 0 लगाया, पॉइंट तो वैसे लगा इसका 0 लग जाएगा, ठीक है, और 4 5 आर 20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये अब जो है 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्या है जी, ये ट्रू है, स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। आगे फिफ्थ पार्ट है, फोर ओवर फाइव इज अ रेकरिंग फ्रैक्शन, 4/5 is a recurring fraction, फोर और 5 क्या हमारे पास रेकरिंग फ्रैक्शन है। इसको चेक करने हैं कि वाकई रेकरिंग यानी अपने ब्लॉक्स में अपने आप को रिपीट कर रही है नहीं कर रहा है इसका डेसिमल में, ठीक है जी। डिवाइड करके देखें, 4 5 0 पॉइंट लगाया, 40, 5 8 आर 40। तो यहाँ तो ये टर्मिनेट ही हो गया, 0.8 ये तो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4/5। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग तब होता कि एक और दफ़ा 8 आता तो हम कहते चलो ये रिपीट करे अपने आप को, तो एक डिजिट में ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, फिनिश हो गया, पूरा उस पर डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी, फॉल्स स्टेटमेंट बनेगी। सो 4/5 इज नॉट अ recurring फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रेकरिंग नहीं है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था ब्रीफ सा व्यू था, जो हमने डेफिनेशंस रैशनल इरेशनल नंबर्स की थी, उनका एक ब्रीफ सा व्यू था। तो ये वीडियोस भी देख सकते हैं प्रीवियस, उसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन के साथ फिर हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।